ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और मैं कहानी लेके आई हूँ पंचतंत्र से। कहानी का नाम है कुबड़ा वृक्ष। जंगल में एक वृक्ष था। अन्य सभी वृक्ष बड़े ही सुंदर और सीधे थे, मगर वह वृक्ष बड़ा ही अजीब और टेढ़ा मेढ़ा सा था। तना और डालियाँ सभी बेढंगी थी। इसी कारण ना राहगीर उसकी छाया में बैठते थे और ना ही पक्षी उस पर घोंसला बनाते थे, जबकि दूसरे वृक्षों का सभी उपयोग करते थे। यह सब देखकर कुबड़े वृक्ष को बड़ा दुख होता था। वह दूसरे पेड़ों को देखकर सोचता था कि मेरे दूसरे भाई बंधु कितने सुंदर हैं, काश मैं भी ऐसा होता। यह तो ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। उसने टेढ़े पेड़ को देखकर कहा, वो जो लकड़हारा आया उसने टेढ़े पेड़ को देखकर कहा, यह पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसे काट के बेकार की मेहनत क्यों बर्बाद करूं। उसने सुंदर सीधे पेड़ों को ही पसंद किया और देखते देखते उन्हें काटकर जमीन पर डाल दिया। यह देखकर कुबड़े वृक्ष की आंखें खुल गई। अब वो सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है। यदि मैं भी इनकी तरह खूबसूरत और सीधा होता तो आज मेरी भी जीवन लीला समाप्त हो गई होती। तत्पश्चात वह ईश्वर से क्षमा याचना करने लगा। हे ईश्वर, मैंने आपके विषय में जो कुछ भी कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। आप जिसे जैसा बनाते हैं उसके भले के लिए ही बनाते हैं। आप ही हमारा बुरा भला जानते हैं, मुझे क्षमा करें। तो आज की ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी दे जाती है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम दूसरों को अच्छा देखकर, खुश देखकर, सुंदर देखकर, समर्थवान देखकर अपने आप को कोसते हैं, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए और खुद को कोसने के चक्कर में भगवान को भी लपेट लेते हैं, यानी कि इसका दोष भगवान को भी देने लगते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें जैसा भी बनाया है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, यानी कि अपने व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, जैसा भी व्यक्तित्व है हमारा, और उसे हमेशा निखारते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।